जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं धर्मराज कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म में आपका स्वागत करता हूं। और अपने बिहार दरोगा बिहार पुलिस पीवाईक्यू सीरीज में दोस्तों आज हम लोग क्या करेंगे, तो एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग कर रहे थे, उसका आज पार्ट 2 देखेंगे दोस्तों। आज हमारा क्या है, पार्ट 2 है दोस्तों। आज पार्ट 2 को कवर करेंगे। इसके बाद एक पार्ट और लाएंगे दोस्तों, जिसमें हमारा पूरा एंशिएंट हिस्ट्री क्या होगा दोस्तों समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम कोई और सब्जेक्ट को उठाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास बिहार दरोगा बिहार पुलिस पीवाईक्यू सीरीज को। तो दोस्तों कल हम लोग 45 क्वेश्चन किए थे, आज उससे हम लोग आगे चलते हैं। तो आज जो हमारा 46 नंबर क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि मगध की आरंभिक राजधानी मतलब मगध की पहली राजधानी क्या थी। तो आपको बता चुके थे कि मगध की पहली राजधानी आपकी राजगिरी, उसी को गिरिब्रज बोलते हैं। बाद में पाटलिपुत्र हो जाता है। जो हर्यक वंश का जो राजा रहता है उदयन, उन्हें क्या करता है, पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाता है। किसकी, तो मगध की दोस्तों। तो बता दिया, मगध जो प्राचीन भारत के 16 महाजनपद में एक से था, जिसकी प्रारंभिक राजधानी है गिरिब्रज, जिसे राजगीर या राजगीर के नाम से जानते हैं। यह बिहार के वर्तमान पटना, गया और शाहाबाद नगरों में समाहित किए हुए थे दोस्तों। मगध की प्राचीनतम राजधानी वही आपसे क्या है, तो राजगीर है। आगे आते हैं। अब जैन धर्म है, तो जैन धर्म यहाँ पर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो 23वें तीर्थंकर आपके जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है दोस्तों, तो पार्श्वनाथ। इसमें याद रखिएगा, जैन धर्म से आपसे 3 प्रश्न जरूर करेगा। जैन धर्म के संस्थापक मतलब प्रथम तीर्थंकर, उसके बाद 23वें हो गए और 24वें हो गए। 24वें तीर्थंकर आपके महावीर स्वामीनाथ। ये आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल है बिहार दरोगा में दोस्तों, बहुत बार पूछा है। मतलब ये तो बिहार दरोगा जो एग्जाम होता है वो हमेशा दोस्तों आपसे अगर जैन धर्म पूछ रहा है तो 23वां 24वां पहला को पकड़ लिया है दोस्तों। तो हम इससे बात करते हैं कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ वाराणसी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। उनकी माता का नाम वामा देवी था। उन्होंने 4 महाव्रत का पालन करने की शिक्षा दी थी, सत्य, अहिंसा, अस्त्य और ब्रह्मचर्य। इसमें दोस्तों आपका 5वां जो है जोड़े थे कौन, आपके महावीर। सत्य, अहिंसा, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इनका था। तो ब्रह्मचर्य का सिद्धांत किसने जोड़ा था दोस्तों आपसे, ये महावीर स्वामी ने। ये 5वां जो आपका महाव्रत है। उन्हें संवेद शिखर पर्वत पर दोस्तों निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। मतलब इनको निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो संवेद शिखर पर। ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ, मृत्यु कहाँ हुआ था दोस्तों, तो पावापुरी में। कहाँ हुआ था, तो पावापुरी में। कब हुआ था, तो 468 ईस्वी पूर्व में दोस्तों इनका पावापुरी में जन्म हुआ था। नालंदा जिला में दोस्तों पड़ता है आपका कौन, ये पावापुरी। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। इसके बाद कोई तीर्थंकर दोस्तों जैन धर्म का नहीं होता है। इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। 72 वर्ष की आयु में इनकी निर्वाण जो दोस्तों 468 ईस्वी पूर्व में बिहार के राज पावापुरी जो है आपका राजगीर में, वर्तमान नालंदा में दोस्तों, नालंदा जिला में देखने के लिए आपको मिलता है। 23वें तीर्थंकर देखिए फिर पूछ दिया, वही बिहार दरोगा के बारे में बात कर रहे हैं कि बिहार दरोगा हमेशा इसका पसंदीदा क्वेश्चन है आपका। ये 23वां तीर्थंकर कौन है, तो पार्श्वनाथ। ये याद रखिएगा। वही यहाँ पर दिया है प्रथम तीर्थंकर के बारे में, तो ऋषभदेव, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें बोलेगा तो महावीर स्वामी। अब आते हैं आगे हम। आगे वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ, तो महावीर स्वामी का जन्म दोस्तों 540 ईस्वी पूर्व में कहाँ हुआ था, तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। अगर जैन धर्म के संस्थापक की बात करें या प्रथम तीर्थंकर तो ऋषभदेव थे दोस्तों, लेकिन वास्तविक शब्द अगर लग जाएगा तो वास्तविक हो जाते हैं महावीर। इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्री कुल के प्रधान थे। उनकी माता त्रिशला जो लक्ष्मी नरेश चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। यहाँ पर एक एनसीईआरटी में दोस्तों फैक्ट दिया है कि नोट, ये भी याद रखना आपको कि एनसीईआरटी के शोध के अनुसार महावीर स्वामी का जन्म जो है 599 ईस्वी पूर्व तथा 527 ईस्वी पूर्व दोस्तों माना गया। इन दोनों में से कोई एक माना गया, लेकिन ऐसा बुक जितने में खोलिएगा आप तो वहाँ पर 540 ईस्वी पूर्व दिया गया। ये भी ध्यान रखना है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर देखिए हम लोग देख चुके हैं कौन है, पार्श्वनाथ। देखिए बिहार दरोगा के बारे में, बिहार दरोगा को बता दें कि पसंदीदा क्वेश्चन है कि हमेशा आपसे क्या करता है, यही प्रश्न पूछता है 23वां तीर्थंकर। वहीं प्रतीक के बारे में पूछे तो ऋषभदेव का प्रतीक है सांड, अजितनाथ का प्रतीक है हाथी, सर्प है आपका 23वें तीर्थंकर का, और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर है वो उनका है शेर। ये भी ध्यान आपको रखना है। आगे आते हैं कौन तीसरे तीर्थंकर थे। तीसरे तीर्थंकर आपके शंभुनाथ। कौन थे, शंभुनाथ। ये है कहाँ जगह, शंभुनाथ हो जाएंगे। मतलब ऋषभदेव प्रथम हो गए, अजितनाथ दूसरे हो गए और शंभुनाथ क्या होगा, तीसरे हो गए। ये भी ध्यान आपको रखना है। सुमतिनाथ क्या है आपके 5वें तीर्थंकर यहाँ पर दिया हुआ है। अब आते हैं बौद्ध धर्म से हम, मतलब जैन धर्म से। वही याद रखिएगा संस्थापक कौन थे इसके, प्रथम तीर्थंकर कौन थे, 24वें तीर्थंकर कौन थे और 23वें तीर्थंकर कौन थे। ये प्रश्न करता है आपका बिहार पुलिस या बिहार दरोगा में दोस्तों। भगवान बुद्ध को जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है, तो लुम्बिनी दोस्तों कहाँ है, नेपाल में। ये भी ध्यान रखना, लुम्बिनी क्या है, तो नेपाल में इनका जन्म हुआ था।
वहीं बात कर रहा है कि गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म 553 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर दोस्तों हुआ था। लुम्बिनी वर्तमान नेपाल में स्थित है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य गण के मुखिया थे, मतलबी राजा थे, तो राज परिवार से थे। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में दोस्तों क्या हुआ था, इनकी मृत्यु हुई थी, मतलब महापरिनिर्वाण को प्राप्ति हुई थी दोस्तों। अगर उनको बोलेगा महावीर को तो उनका पावापुरी में भी ध्यान रखना है। जातक पवित्र ग्रंथ का संबंध किससे है, तो ये दोस्तों बौद्धों का दोस्तों क्या है, पवित्र ग्रंथ है। तो जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म के लोकप्रिय कहानियों के संग्रह का जातक कथाओं की संज्ञा दी गई। इन बौद्ध धर्म के सभी मत संरक्षित किया गया है। इनकी रचना का समय 3री शताब्दी से पूर्व से पहले माना जाता है, मतलब इनकी रचना कब हुई, 3री शताब्दी से पहले हुई है। त्रिपिटक बोल देगा, त्रिपिटक का भी संबंध दोस्तों किससे है, तो बौद्ध धर्म से भी क्या है, बौद्ध ग्रंथ है दोस्तों। तो बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान त्रिपिटक से ही आपको प्राप्त होता है, जिसमें विनय पिटक, फुट पिटक और अभिधम पिटक दोस्तों प्रमुख है। ये तीनों को मिलाइएगा तो त्रिपिटक कहलाता है। ये तीनों पिटक की भाषा जो पाली है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्धम और संघ है दोस्तों, ये त्रिरत्न भी याद रखिएगा। गौतम बुद्ध संवाद भाषा क्या थी उनकी, तो यह दोस्तों क्या थी, पाली। क्या थी आपकी, पाली। अगर महावीर के बोलेगा तो प्राकृत, भी ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, गौतम बुद्ध संवाद की भाषा पाली थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में पाली भाषा में दिया था। इसे क्या कहते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन करते दोस्तों बौद्ध ग्रंथ में। श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश दिए, ये भी ध्यान रखना है आपको। उस समय कौशल के राजा प्रसेनजीत थे। बुद्ध की मृत्यु 483 से पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में वैशाख माह के पूर्णिमा के दिन कुशीनगर में दोस्तों हुआ था। इस बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी जाती है, मतलब इस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं, गौतम बुद्ध के मृत्यु को दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है, तो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर दोस्तों आपको इंडोनेशिया में देखने के लिए मिलता है। तो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, बौद्ध मंदिर आपका बोरोबुदुर इंडोनेशिया में दोस्तों, मध्य जावा में। जावा जो इसका क्या है, एक प्रांत है, किसका, इंडोनेशिया का स्थित है। यह 5 वर्गाकार चबूतरों पर बना है, जिसमें 3 प्रकार के ऊपरी भाग वृत्ताकार है। इसका निर्माण 9वीं सदी में शैलेंद्र राजवंश के कार्यकाल में हुआ था। 1991 ईस्वी में इससे क्या हुआ, यूनेस्को में शामिल किया गया किसको, तो ये इंडोनेशिया में जो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है। आगे बात करते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह दिए हैं, तो अष्टांगिक मार्ग कौन दिया है, तो गौतम बुद्ध। ये भी ध्यान आपको रखना, अष्टांगिक मार्ग गौतम बुद्ध दिए हैं। 4 आर्य सत्य और उसको दूर करने के लिए अष्टांगिक मार्ग का मार्ग किसने बताया, तो गौतम बुद्ध ने। यही बता रहे हैं कि बौद्ध धर्म के मध्यम मार्ग की हिमायत करते हुए बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक साधन के लिए मध्यम मार्ग को अपनाए जाने के लिए कहा गया है, जो भोग विलास कठोर तपस्या बीच मार्ग है, बीच का मार्ग है। इसे महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग को पीढ़ी रूप में बताया है, जो निम्न है, जो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। मतलब अगर आप बौद्ध धर्म को अपनाते हैं तो बौद्ध धर्म दोस्तों क्या है, अगर मुक्ति पाना है तो ये जो अष्टांगिक मार्ग है, इसको अगर आप फॉलो करते हैं दोस्तों तो आपको परिनिर्वाण की प्राप्ति दोस्तों हो जाएगी। आगे हम लोग बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है, वही है दोस्तों। अच्छा हम दूसरा पढ़ दें, ऐसा कोई बात नहीं है, वही अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया, तो यहीं पर भी हमें वही बात लिखा है यहाँ पर भी। फिर गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ दिया था, धर्मचक्र प्रवर्तन बता दिए थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध का पहला उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन करते हैं, तो कहाँ दिए थे, सारनाथ में दोस्तों दिए थे। कुछ घटनाएं बौद्ध धर्म संबंधित गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई, जैसे जन्म का इनका प्रतीक क्या स्थान लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति से बोध गया में हुआ था। प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है आपका ये सारनाथ में। मृत्यु कहाँ हुआ था, महापरिनिर्वाण का हुआ था कुशीनगर में। अगर आगे आते हैं कि महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन, मतलब वही प्रथम उपदेश जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन का था, कहाँ दिया गया था, तो ये सारनाथ में दोस्तों दिया गया था, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। वही बात तथ्य यहाँ पर दिया है, आपको पढ़ के सुना देते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में 553 ईस्वी पूर्व को हुआ था। इन्हें संसार के व्याप्त दुखों से होकर आहत होकर 29 वर्ष की अवस्था में क्या थे, गिर त्याग दिए थे। और फल्गु नदी के तट पर इनको बोधगया में बिहार में दोस्तों बोधि वृक्ष के नीचे दोस्तों क्या तपस्या के फलस्वरूप ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध द्वारा अपना पहला धर्म उपदेश दिया गया था, जिसमें 5 ब्राह्मणों को, जिसमें कौंडिन्य, वप, बद्दी, असजी और महानाम को दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन बौद्ध ग्रंथ में कहा गया है। और 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में उनकी मृत्यु होती है, कहाँ पर, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में दोस्तों, जिसे बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया है, महापरिनिर्वाण कहा गया है। महावीर निष्क्रमण बोलेगा तो गिर त्याग की घटना को दोस्तों महावीर निष्क्रमण कहते हैं। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन सा, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक दोस्तों गौतम बुद्ध, ये भी आपको ध्यान रखना है।
आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? तो भूखा रहना, मध्यम मार्ग या सही मार्ग या दुख भोग। तो मध्यम मार्ग के दोस्तों हिमायत करता है कौन? आपका बौद्ध धर्म। ये ध्यान रखना है, कौन हो जाएगा? मध्यम मार्ग हो जाएगा। वही अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया था, वही यहाँ पर दिया हुआ है। आगे हम लोग आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे? तो महान संरक्षक बौद्ध धर्म के कौन थे? तो आपके अशोक भी थे दोस्तों, कनिष्क जिन्हें छोटा अशोक कहते हैं, और हर्षवर्धन। ये सब क्या है दोस्तों? ये सब बौद्ध धर्म को संरक्षित किए थे। तो यहाँ पर 1, 2, 3 क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। वही बात यहाँ बता रहा है कि बौद्ध धर्म के महान संरक्षक अशोक, कनिष्क एवं हर्षवर्धन थे दोस्तों। मौर्य शासक अशोक बौद्ध धर्म का संरक्षक था। तृतीय बौद्ध संघ इन्हीं के समय में दोस्तों आयोजित होता है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए प्रचारक भी भेजे। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था, इसने बौद्ध धर्म का संरक्षण प्रदान किया। चतुर्थ बौद्ध संघ इन्हीं काल में होता है। हर्षवर्धन 606-645 ईस्वी पुष्यभूति वंश का, मतलब ये वर्धन वंश के राजा थे। राजतरंगिणी से पता चलता है कि उन्होंने बौद्ध धर्म का संरक्षण प्रदान किया और स्वयं को बौद्ध धर्म स्वीकार किया। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग जो इनके शासनकाल में आते हैं, किनके शासनकाल में? तो हर्षवर्धन के दरबार में आते हैं दोस्तों। ये कार्यकाल में भारत आया था, जिन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा सा गुणगान किया था। और चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य थे, जो गुप्त वंश के थे, गुप्त वंशीय शासक, जो गुप्त शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। कौन थे? ये वैष्णव धर्म के अनुयायी, ये भी ध्यान रखना है। सिद्धार्थ किस धर्म से संबंधित है? सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था दोस्तों, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये भी ध्यान रखिएगा। सारी तथ्य हम लोग बात कर चुके हैं। 4 बौद्ध संगतियाँ का आयोजन निम्न किस स्थान पर हुआ है? इनका कालानुक्रम बताइए। मतलब सजाना कि पहले कहाँ हुआ था, पहले कहाँ हुआ था। तो पहला जो है, आपको हम एक ट्रिक बताते हैं, जिसमें याद रखना आपको क्या रखना है। तो ए, पहला ए, फिर के, फिर ए और फिर के। ए से हो गया अजातशत्रु, के से हो गया कालाशोक, ए से हो गया अशोक, के से हो गया कनिष्क। समझे? अगर मान लीजिए कि अब इसको सजाना है, तो ए से अजातशत्रु का समय कहाँ हुआ था? तो राजगिरी में हुआ था अजातशत्रु का समय, क्योंकि मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगिरी थी। तो पहला क्या हो जाएगा आपका? राजगिरी, जो आपका क्या है? अजातशत्रु। के से हो जाएगा कालाशोक, मतलब वैशाली में हुआ था। क्या हुआ था? वैशाली में, कालाशोक के समय। अशोक के समय पाटलिपुत्र में हुआ था। कनिष्क के समय कुंडल वन कश्मीर में दोस्तों इसका हुआ था। तो मतलब पहला हो जाएगा हमारा ये, दूसरा हो जाएगा ये, तीसरा हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र, चौथा हो जाएगा ये। मतलब 2, 1, 3, 4, 3, 2, 1, 3, 4, 3 कहाँ है हमारा? तो ये यहाँ आपका है डी ऑप्शन में। तो इस तरह से भी याद रखना है। एक से वही सब दिया है, आपका शासनकाल दिया है, कहाँ पर हुआ था वही आपको दिया है। अब आते हैं हम लोग इधर क्वेश्चन नंबर 67 में। वज्रयान संप्रदाय का संबंध बोलेगा दोस्तों, तो ये बौद्ध धर्म से है। मतलब कि इसका विभाजन होता है आपका बौद्ध धर्म का गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद। वज्रयान संप्रदाय बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें मंत्रों के एवं तांत्रिक क्रियाओं तथा मोक्ष प्राप्ति का विधान प्रस्तुत किया गया है। किसमें? वज्रयान में। इसमें भिक्षा, तप आदि के स्थान पर मैथुन, मांस आदि के सेवन पर बल दिया जाता है। वज्रयान ने भारत के बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। मतलब इन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद आपको जो बौद्ध धर्म दोस्तों उसका विभाजित खंडन होना देखते हुए आपको दिखेगा। जैसे वज्रयान हो गया आपका, हीनयान हो गया, महायान, इस तरह से क्या होता है? उससे विभाजित होना शुरू हो जाता है। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध बता दिए, वैशाली में होता। किसके समय में? तो एक के मतलब कालाशोक के समय दोस्तों। वही बातें यहाँ दी गई है। अध्यक्ष बोलेगा तो पहला में अध्यक्ष कौन था? तो महाकश्यप। फिर सावाकामी दूसरा में था, मुगलीपुत्तिस आपके तीसरे में अशोक के समय, और वसुमित्र आपके चौथे में दोस्तों। याद रखना ये भी आपको। अब यहाँ पर थोड़ा धर्म से देख लेते हैं हम लोग। एक प्रश्न पूछा है 2012 में आपसे कि तोराह इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। मतलब किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तोराह आपका दोस्तों ये यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तोराह यहूदी धर्म का मूल अवधारणा की शिक्षा देने वाली धार्मिक ग्रंथ है, जो बाइबल के ईसाई धर्म का पवित्र, जबकि बाइबल क्या है? ईसाई धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। हिंदू का क्या है? गीता। ये भी ध्यान रखना, जिससे कुरान आपका मुसलमानों का है। आगे बात करते हैं हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश के बारे में हम लोग देख लेते हैं। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? किस पर है दोस्तों? तो संकिसा स्तंभ पर। किस पर है? संकिसा स्तंभ पर। आपको अगर सारनाथ से बोलेगा तो यहाँ पर दोस्तों शेर है। ये लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ आपको चंपारण में देखने के लिए दोस्तों मिलता है। ये भी ध्यान आपको रखना है। अब देख लेते हैं संकिसा स्तंभ एक मौर्यकालीन स्तंभ है, जो उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद जिले में दोस्तों स्थित है। इसका निर्माण 3वीं शताब्दी से पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा कराया गया था। इस स्तंभ की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके शीर्ष पर एक विशाल हाथी है। ये ध्यान रखिएगा। अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो अंतिम मौर्य शासक दोस्तों कौन था? बृहदत्त। बृहदत्त की हत्या करके जो पुष्यमित्र शुंग है दोस्तों क्या करते हैं? पाटलिपुत्र पर शुंग वंश की दोस्तों स्थापना करते हैं। इन्हीं का सेनापति दोस्तों रहते हैं ब्राह्मण रहते हैं। ध्यान आपको रखना है। तो बृहद्रथ अंतिम मौर्यकालीन शासक रहता है। मौर्य वंश का स्थापना 322 ईस्वी पूर्व
चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे चाणक्य के सहयोग के मार्गदर्शन से क्या किया था, नंदवंश को समाप्त करके घनवंश की हत्या करके दोस्तों क्या किए थे, साम्राज्य के स्थापित किए थे। अभ्रदित की हत्या इनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था, 185 ईस्वी पूर्व में करके शुंग वंश की नींव डाली थी दोस्तों, कहाँ, पाटलिपुत्र में। लौरिया अरेराज क्या है, तो लौरिया अरेराज दोस्तों आपका स्तंभ लेख है जो आपका चंपारण जिला में देखने के लिए मिलता है, कहाँ पर, तो पूर्वी चंपारण में। तो यही है आपका कि बिहार के पूर्वी चंपारण में लौरिया अरेराज गांव के मौर्यकालीन शासक अशोक द्वारा स्थापित स्तंभ स्थित है, जिस पर अशोक के धर्मलेख का उल्लेख मिलता है। इसका निर्माण अशोक ने 249 ईस्वी पूर्व में करवाया था। इस स्थान को संत अलार कलाम, जो इनके पहले गुरु थे, किनके, बौद्ध धर्म के, गौतम बुद्ध के, का आश्रम माना जाता है। ये सांख्य दर्शन के क्या थे दोस्तों, ज्ञाता थे, विशेषज्ञ थे, कौन, आपके अलारम कलाम। वहीं बात करते हैं हम लोग, 21 शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख है, मतलब कौन सा शिलालेख है, तो यहाँ पर ऑप्शन याद रखिएगा बी और डी, मतलब मास्की और गुर्जरा में आपको अशोक का नाम अशोक दोस्तों देखने के लिए मिलता है। तो मौर्य साम्राज्य के शासक अशोक को मास्की, नेतुर, उडेगोलम और गुर्जरा अभिलेख के नाम अशोक मिलता है। भाब्रू लघु शिलालेख अशोक का नाम प्रियदर्शी उल्लेखित किया गया है, जबकि पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया है इनको। मतलब अलग अलग जो भी ग्रंथ है दोस्तों, उनमें अलग अलग नामों से इनको संबोधित किया गया है। सम्राट अशोक राजगद्दी पर बैठने से पहले अवंती क्या थे, ये राज्यपाल थे। अशोक के 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि उन्होंने राजाभिषेक के 8वें वर्ष बाद क्या किया था, कलिंग विजय दोस्तों किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या होता है, इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो क्या होते हैं, हिंसा को छोड़ करके अहिंसा के मार्ग पर दोस्तों चल देते हैं। यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइडेस्पीच का दोस्तों युद्ध लड़ा गया था, ये आपका झेलम नदी के, किस नदी के, झेलम नदी के किनारे, याद रखिएगा। तो हाइडेस्पीच की लड़ाई सिकंदर महान और राजा पोरस के बीच में होता है, जिसमें पोरस क्या होती है, हार जाती है, लेकिन पोरस की सेना हार जाती है, लेकिन इसकी जो बहादुरी से प्रसन्न होकर क्या करता है, इसके राज्य पर दोस्तों कब्जा नहीं करता है, कौन, आपका सिकंदर। 326 ईस्वी पूर्व में लड़ी गई थी, यह झेलम नदी के तट पर लड़ी गई थी, जिसमें सिकंदर की दोस्तों जीत होती है। आगे है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य थे, कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य के सहयोग से दोस्तों स्थापित करते हैं अपना, ये भी ध्यान रखना है, ये बता चुके हैं। सेल्यूकस निकेटर 305 में लड़ाई करते हैं, इसके बाद उनकी बेटी से विवाह भी दोस्तों होता है। आगे बात करते हैं कि सम्राट अशोक के पिता थे, सम्राट अशोक के पिता कौन थे, सम्राट अशोक के पिता दोस्तों आपके बिंदुसार थे। बिंबिसार आपका हर्यक वंश का, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, बाकी हम बता चुके हैं इसमें। बिंदुसार के शासक के दौरान अशांति कहाँ थी, बिंदुसार के समय, शासक के समय कहाँ था, तक्षशिला में, जिसको दबाने के लिए अपने पुत्र को भेजा था, अशोक को भेजा था दोस्तों। यहाँ पर बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति तक्षशिला में थी, विद्रोह को चलने के लिए उसने अपने पुत्र अशोक को क्या कहते हैं वहाँ भेजा था। बिंदुसार मौर्य वंश का संस्थापक राजा चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। इसके 3 पुत्र हुए, सुसीम, अशोक और तीस्य। अशोक के कालांतर में इसके बाद मौर्य सम्राट बने, जो धर्म का प्रतिपादन दोस्तों किया था। अशोक का धर्म का नाम सुने होंगे। आगे आते हैं हम लोग, आपका कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो पाटलिपुत्र, क्या थे दोस्तों, पाटलिपुत्र। इसके बाद जो भी आते हैं उनकी राजधानी क्या रहती है, तो पाटलिपुत्र दोस्तों रहती है, ये भी ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी में घनानंद को हरा करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना किए थे पाटलिपुत्र में। इन्हीं का प्रधानमंत्री चाणक्य था दोस्तों, जिनको विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी कहते हैं। इन्हीं की पुस्तक का नाम क्या था आपका, तो अर्थशास्त्र, भी ध्यान रखना है। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म के अनुयायी थे, क्या थे, जैन धर्म को मानने वाले थे। उन्होंने जैन संत भद्रबाहु से अपना गुरु माना था। उसी शासन के काल में प्रथम जैन संगति आपको पाटलिपुत्र में देखने के लिए मिलता है। उस्तुल भद्र क्या थे, इनके दोस्तों अध्यक्षता किए थे, जिसमें जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर क्या होता है, बढ़ जाता है, मतलब तो भागों में इसका भी विभाजन हो जाता है। अशोक महान पुत्र थे, अशोक महान किसके पुत्र से बता चुके हैं, किनके थे, तो बिंदुसार के थे दोस्तों। आगे हम लोग बात करते हैं, आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है कौन सा कथन सही है। 326 ईस्वी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। आम्भी ने सिकंदर और उसकी सेना को स्वागत किया, ये तो मिटा हुआ है, इधर देख लेते हैं। हाँ 1 और 2 दिख रहा है सिकंदर, तो ये तो सही है आपका। 326 में आक्रमण किया था सिकंदर, और आम्भी जो था तक्षशिला के राजा को क्या सिकंदर को सपोर्ट करता था, ये भी सही है, लेकिन तीसरा दिख नहीं रहा है। देख लेते हैं क्या है, यहाँ पर ऑप्शन तो दिया है आपका 1 और 2 सही है, तो देख लीजिए तीसरा में क्या था आपका। तो सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में मेसिडोनिया में हुआ था। वो अलेक्जेंडर मेसिडोनिया के नाम से जाना जाता था। घनानंद के शासनकाल में 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने भारत पर दोस्तों आक्रमण किया था। सिकंदर थल मार्ग से तक्षशिला आया था। उस समय तक्षशिला का शासक आम्भी था। आम्भी ने सिकंदर का स्वागत किया और सहयोग देने का वचन दिया। आम्भी को भारत का पहला देशद्रोही राजा कहा जाता है दोस्तों। 323 ईस्वी पूर्व में इराक की राजधानी बगदाद में बेबीलोन में ही के स्थान पर सिकंदर की दोस्तों क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। उसे अलेक्जेंड्रिया में दोस्तों दफनाया गया था, ये भी ध्यान रखना है।
चाणक्य को इस नाम से जाना जाता है। चाणक्य को किस नाम से जानते हैं तो बता दिए थे, कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी इनको कहा जाता है। तो विष्णुगुप्त यहाँ पर दिया ऑप्शन, तो विष्णुगुप्त हो जाएगा। बाकी आपको बता दिए विष्णुगुप्त गुप्त व कौटिल्य के नाम से जाना था। अर्थशास्त्र रचना इनके द्वारा की गई थी। जो अर्थशास्त्र क्या है, मौर्यकालीन भारतीय समाज का दोस्तों दर्पण इसको माना जाता है, ये भी ध्यान आपको रखना है। आगे आते हैं, किस स्थान पर स्थित स्तूप अवशेष अशोक की प्रस्तर प्रतिमा प्राप्त हुई है जिनमें उनका नाम उत्कीर्ण है? कहाँ पर है दोस्तों? तो ये कंगनहली में क्या हुआ, यहाँ पर इनका नाम मिला है स्तूप में। तो कर्नाटक के कंगनहली में प्राप्त स्तूप अवशेषों से अशोक के अद्भुत प्रस्तर प्रतिमा प्राप्त हुई है जिस पर उनका नाम उत्कीर्ण है। यह अवशेष 1986 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार यह लगभग 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप है। कौन? आपका जो कंगनहली में मिला है वो। आगे बात करते हैं, सांची स्तूप का मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? सांची स्तूप बोलेगा दोस्तों तो आपका ये अशोक ने बनवाया था। किसने बनाया था दोस्तों? अशोक ने। अशोक के शासन काल में जो भी इतिहासकार उनका मानना है कि लगभग 84,000 स्तूप का निर्माण क्या किया था, ये अशोक ने दोस्तों करवाया था, ऐसा इनका मानना है। आगे बात करते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्न में से कौन राज्य के करों को वसूली के लिए जिम्मेदार होता था? कौन था दोस्तों? तो ये आपका समहर्ता राज्य के करों को वसूली करता था, ये भी ध्यान आपको रखना है। आगे आते हैं, यहाँ दिया समहर्ता जो होता है क्या है? राजस्व। ऐसे मिनट रुकिए, क्या दिए हम टिक कर दिए, क्या दिया था? अच्छा, राज्य के करों की वसूली का काम करे। अच्छा, राज्य से कर वसूली का काम करना। हाँ, तो राज्य से कर वसूली काम का जो संनिधाता है वो करता था, ये राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। दोनों का राजस्व था, इसीलिए तरह ध्यान से भटक गया। राजस्व कोष का मुख्य अधिकारी ये भी आप कर सकते हो, नायक होता था नगर प्रशासन का अध्यक्ष, और कार्मांतिक होता था उद्योग कारखाना जो होते थे मौर्य काल में, उसको देख रेख करने वाला काम करता था। अशोक के प्रस्तर अभिलेख डैश के प्रतीक हैं? किसके प्रतीक है? तो प्रशासन के, क्योंकि अशोक को अपने जो भी आदेश सुनाने होते थे वो स्तंभ के माध्यम से दोस्तों सुनाता था। आज आप देख रहे हैं कि न्यूज चैनल के माध्यम से, पेपर के माध्यम से सरकार का आदेश जनता तक पहुंच जाता है, लेकिन उस समय अशोक का साधन क्या था? तो वो दोस्तों स्तंभ के माध्यम से अपने आदेशों को जनता तक पहुंचाने का काम करता था, ये भी ध्यान आप रखिएगा। आगे आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवण बेलगोला किस जैन संत के साथ गए थे? तो भद्रबाहु। इसी से दोस्तों क्या जैन धर्म की दीक्षा लेते हैं? कौन? भद्रबाहु। अंतिम समय में क्या होते हैं, ये अपना जैन धर्म को स्वीकार करके चले जाते हैं। कहाँ पर? कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में दोस्तों। वहीं पर क्या होते हैं, संलेखन विधि से क्या करते हैं, मतलब अन्न जल त्याग करके आपका जो महापरिनिर्वाण होता है उसकी प्राप्ति दोस्तों करते हैं, मतलब मृत्यु की प्राप्ति करते हैं। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, भी ध्यान रखिएगा। सारनाथ का लायन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? तो लायन कैपिटल दोस्तों अशोक। सारनाथ का लायन कैपिटल बता दिए, ये सारनाथ में जो स्तंभ है इसका निर्माण आपका अशोक ने करवाया था। आगे हम लोग बात करते हैं, वही बातें यहाँ बताई गई है कि सारनाथ का लायन कैपिटल अशोक से संबंधित है। अशोक मौर्य काल का महानतम शासक है जो 269 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठता है। गद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल रहता है। मासी गुर्जरा में दोस्तों इसका नाम मिलता है उल्लेख। पुराने में अशोक वर्धन कहा गया, ये बता चुके हैं। अशोक का राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद ही क्या करता है, 261 ईस्वी पूर्व में वो कलिंग पर विजय हासिल करता है, जिसमें बहुत रक्तपात देखने के कारण इसका हृदय परिवर्तित होता है और ये क्या करता है, हिंसा के मार्ग को छोड़कर के हिंसा को अपना लेता है, जिसका उल्लेख आपका इसका शिलालेख जो है 13वां में दोस्तों किया गया है। आगे बात करते हैं कि ये यूनानी स्रोतों में अग्रिमिज जेंड्रामिज मगध की शासक कहा गया है। तो जो आपका यूनानी स्रोत है उसमें आपको जो है जो घनानंद है उनको कहा गया दोस्तों अग्रिमिज और जेंड्रामिज। तो यूनानी स्रोतों में मगध के शासक घनानंद जो है, जो आपके नंदवंश के अंतिम शासक थे, उन्हें अग्रिमिज एवं जेंड्रामिज कहा जाता है। वह नंदवंश के अंतिम शासक थे। नंदवंश का वास्तविक संस्थापक महापद्मनंद थे, मतलब पहले जो शासक थे। उसे भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट कहा जाता है। महापद्मनंद ने शिशुनाग वंश का शासक कालाशोक की हत्या करके नंदवंश की स्थापना की थी। महापद्मनंद का शासनकाल जो था 367 से लेकर के आपका 338 ईस्वी मतलब BC तक था दोस्तों। ये भी 28 वर्षों का इनका शासनकाल था, ये भी ध्यान आपको रखना है। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? तो ये दोस्तों आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ऐसा ही विद्वान मानते हैं कि दहेज स्वरूप क्या होता है, सेल्यूकस निकेटर ने इसको दिया था। ये मेगास्थनीज पाटलिपुत्र आकर के यहाँ के दृश्यों को देख कर दोस्तों क्या करता है, लिखता है अपना एक ग्रंथ। इसका नाम क्या है? इंडिका। क्या नाम है इसका? इंडिका। अगर बोल दिया किसका राजदूत था दोस्तों, तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है, ये भी ध्यान रखना है। इसके इंडिया इसके पुस्तक का नाम है दोस्तों। आगे बात करते हैं हम लोग,
प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था दोस्तों? तो खारवेल। खारवेल का बहुत ज़्यादा उल्लेख मिलता है। खारवेल हाथी गुम्फा अभिलेख है, वहाँ से आपको देखने के लिए मिलता है। ये भी ध्यान रखिएगा, किसका? तो खारवेल का। ये ध्यान रखिएगा, खारवेल का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में देखने के लिए मिलता है। प्राचीन भारत में निम्न में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास लिया था? तो बता दिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को दोस्तों स्वीकार कर लिया था और चल दिए थे श्रवण बेलवा। वहीं पर क्या होता है? अंजल त्याग करके संलेखन विधि से क्या करते हैं? अपना समाधि प्राप्त करते हैं, मतलब कि शरीर को त्याग देते हैं। कौटिल्य डैश का प्रधानमंत्री था? किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का दोस्तों। बाद में इसके बेटे का भी रहते हैं, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य हम लोग टिक करेंगे। आगे देखते हैं। हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी थी, तो कहाँ थी? तो ये राजगिरी और गिरिब्रज। हर्यक वंश के जो संस्थापक थे आपके बिंबिसार ही थे। इसके बाद इनके बेटे आते हैं अजातशत्रु, और उसका बेटा आता है कौन आपका? तो उदयन। वो क्या करता है? राजधानी को दोस्तों बदलता है, कहाँ ले जाता है? राजगीर से तो पाटलिपुत्र ले जाता है। इसे प्रीतिहंता वंश भी दोस्तों कहते हैं हर्यक वंश को, मतलब कि पिता की हत्या करने के फलस्वरूप क्या करता है? राजा बनता है इनका अगला उत्तराधिकारी। बिंबिसार किस वंश का था? तो बिंबिसार बोलेगा तो हर्यक वंश का। बिंबिसार अलग है और बिंदुसार अलग है। बिंदुसार अशोक के पिताजी हैं, जो किस वंश के? मौर्य वंश के। ये भी ध्यान आपको रखना है। सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो 326 ईस्वी पूर्व में किया था, और 323 में क्या होता है? इनकी मृत्यु जाती है कहाँ पर? बेबीलोन में दोस्तों। ये भी याद रखना है आपको। और थोड़ा शुंग वंश सातवाहन वंश के बारे में देख लेते हैं। तो शुंग राज्य के संस्थापक कौन थे? शुंग वंश के संस्थापक तो पुष्यमित्र शुंग थे। कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। ये भी याद रखना है। बताया थे कि जो मौर्य वंश के अंतिम राजा थे कौन? आपके बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या करके क्या करते हैं? पुष्यमित्र शुंग आपके मगध पे ही दोस्तों एक नए वंश की स्थापना करते हैं, जिसका नाम क्या है? आपका शुंग वंश है, जो 185 ईस्वी पूर्व में दोस्तों करते हैं। अगर बोलें तो ये ब्राह्मण थे। क्या थे दोस्तों? ये ब्राह्मण थे, और नए राजवंश की स्थापना करते हैं, जो अपनी राजधानी विदिशा में क्या करते हैं? स्थापित करते हैं। एवं भरूच स्तूप मध्य प्रदेश का निर्माण करवाया। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। देवभूति की ही हत्या करके सुशर्मा देवभूति की हत्या करके क्या करते हैं? जो वासुदेव कन है वो कनव वंश की स्थापना करते हैं दोस्तों, जो आगे हम बताएंगे। तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। आज हम लोग इतना किए हैं, बाकी अगला जो क्लास आएगा उसमें हम बाकी वो कर करके दोस्तों इसको हम खत्म करेंगे। बाकी अच्छे से तैयारी कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट भी दोस्तों आ गया है। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सारे सब्जेक्ट को दोस्तों कर दें, ताकि आपका जो रिवीजन एक बार हो जाए और आपके अंदर क्या हो जाए? एक आत्मविश्वास दोस्तों जग जाए और अच्छे से आप स्कोर करके आएँ। तो बाकी तैयारी दोस्तों अच्छे से कीजिएगा। बाकी हम तो इधर से आपका कंप्लीट दोस्तों करवा ही देंगे। धन्यवाद दोस्तों।